हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म ऑफ निभा बुपा इंश्योरेंस। आप लोग निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ क्लेम फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है और आप लोग का क्लेम जो है वो पास हो जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट और सब डिटेल सही है तो, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये फॉर्म भर के दिखाऊंगा, आप लोग ये फॉर्म इजिली भर सकते हो। चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्लेम फॉर्म फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड ये फॉर्म को भरेगा। और ये जो फॉर्म है ये आप लोग को ब्लॉक लेटर में भरना है, ठीक है। डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड का डिटेल रहेगा। पॉलिसी नंबर यहाँ पे आप लोग को लिखना है। पॉलिसी नंबर आप लोग ऑनलाइन से ले सकते हो या फिर आप लोग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में भी पा सकते हो, ठीक है। फिर बी पार्ट और सी पार्ट ये आप लोग स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर सिटी का नाम लिखना है, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी और डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लोग कोई भी मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो तो येस और नो पे टिक करना है, ठीक है। अगर लिए हो तो येस पे टिक करना है। और फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। अगर आप लोग लिए हो तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी का नेम लिखना है, पॉलिसी नंबर, फिर सम इंश्योर्ड जो भी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग लास्ट 4 year में कभी भी ये डिजीज के कारण एडमिट हुए थे तो येस पे टिक करना है। अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। अगर येस पे है तो यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है और क्या डायग्नोसिस हुआ था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर देना है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी का नेम लिखना है, जो भी कंपनी से आप लोग कवर हुए थे, ठीक है। डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे डिटेल रहेगा इंश्योर्ड पर्सन जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर एज आप लोग को लिखना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, प्राइमरी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड है, फादर मदर अदर। अगर अदर पे टिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना है। अगर खुद लिख रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करना है। अगर और कोई भर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, टिक करना है आप लोग को। फिर एड्रेस आप लोग को लिखना है, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर और फिर ईमेल आईडी, कुछ इस टाइप का आप लोग को भरना है, ठीक है। और फिर डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कौन सा हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट हुए थे यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, यहाँ पे डे केयर है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्विन शेयरिंग है या फिर 3 और मोर बेड पर रूम है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजुरी था, इलनेस था या मैटरनिटी था, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। फिर डेट ऑफ इंजुरी और डेट डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, ठीक है। और फिर डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर टाइम लिखना है, जो भी टाइम है, जिस भी टाइम में आप लोग एडमिशन हुए थे, ठीक है। और फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस टाइम में आप लोग डिस्चार्ज हुए थे और फिर कौन सा टाइम में आप लोग डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है। अगर इफ इंजुरी गिव कॉज सेल्फ इन्फेक्टेड था या फिर रोड ट्रैफिक इंसिडेंट था या फिर सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। और ध्यान रखने वाला बात है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में बहुत सारा केसेस में आपका कवरेज नहीं रहता है और सब्सटेंस अब्यूज है तो डेफिनेटली आप लोग को कवरेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस में 100% कवरेज मिल जाता है। अगर मेडिकल लीगल केसेस है तो येस और नो पे आंसर देना है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे आप लोग को ये सब भरना है। रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, येस पे और नो पे टिक करना है। MLC रिपोर्ट या फिर FIR रिपोर्ट जो है आप लोग को अटेस्ट करना है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी है, एलोपैथी है, आयुष है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को डिटेल में लिखना है। डिटेल्स ऑफ क्लेम, यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखना है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब प्री मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले और पोस्ट मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। और फिर एम्बुलेंस चार्जेस, फिर हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, हेल्थ चेकअप कॉस्ट, ये सब आप लोग को लिखना है। और फिर अदर्स अगर है तो यहाँ पे टिक करके लिखना है, ठीक है। और फिर टोटल यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड कितना दिन प्री में थे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में थे, ठीक है। क्लेम फॉर डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन अगर है तो येस और नो पे आंसर देना है, ठीक है। और डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब घर में ट्रीटमेंट होने का, उसी को डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये सब अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो, हॉस्पिटल की डेली कैश, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, ये सब आप लोग को अमाउंट लिखना है और फिर टोटल लिखना है। और ध्यान रखने वाला बात, हर पॉलिसी में सब कुछ कवरेज नहीं रहता है, ठीक है। आप लोगों को कुछ खुद से भी देना पड़ता है, ठीक है। और फिर क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट चेकलिस्ट यहाँ पे टिक करना है, जो आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हो यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है। और फिर डिटेल ऑफ बिल एनक्लोज्ड, SL नंबर, बिल नंबर यहाँ पे आप लोग को देना है, डेट लिखना है, इशूड बाय लिखना है, ठीक है। और टुवर्ड्स
हॉस्पिटल मेन बिल, अमाउंट जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। और अदर्स कुछ है तो यहाँ पे आप लोग को स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो डिटेल में, ठीक है। और फिर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, यहाँ पे प्राइमरी का पैन कार्ड नंबर, फिर अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम लिखना है, फिर चेक और डीडी पेबल डिटेल्स जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और आईपीसी कोड जो है आपके बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन से भी चेक करके आप लोग का ब्रांच का आईपीसी कोड जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर डिक्लेरेशन करना है, डेट आप लोग को देना है, प्लेस देना है, फिर सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। गाइडेंस भी दिया गया, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो एक बार आप लोग पोस्ट करके देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को सब डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को एक बार पोस्ट करके दिखना है, ठीक है। और पार्ट बी ये आप लोग को हॉस्पिटल भर के देगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, ये हॉस्पिटल का चेकलिस्ट है सब, और एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, ठीक है। अगर कैशलेस नहीं है तो ये वाला पार्ट उनको भरना पड़ेगा, ठीक है। और हॉस्पिटलाइजेशन का डिक्लेरेशन रहेगा, और उनको भी गाइडेंस दिया गया है कैसे भरना है ये वाला फॉर्म। तो इस तरह आप लोग को ये फॉर्म भरना है, निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।